मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसका उन्वान ज़िक्र सैयदना इमाम आली मुक़ाम, इमाम अर्श मुक़ाम, इमाम तिश्नकाम हज़रत सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी ज़ात अक़दस के साथ मंसूब है। मैं दुआगो हूँ खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहु आज के इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम मुकर्रम भाई मोहम्मद मज़हर फ़रीद साहिब, आपने मुझे हुक्मन फ़रमाया था कि आप यहाँ आएंगे और अपना सबक सुना के जाएंगे, और 10:30 बजे हमारा टाइम तय पाया था। और मैं थोड़ा फ़ौजी ज़ेन का बंदा हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि टाइम में बिल्कुल ना डंडी मारी जाए और ना किसी को मारने दी जाए, तो वक्त में मैं पहुँच जाता हूँ। खैर, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। आपने सिर्फ 15-16 मिनट लेट किया है, वो मैं आपको माफ़ी दे सकता हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो वो बिल्कुल माफ़ी नहीं दी जा सकती। हमारे भाई मोहम्मद जुनेद साहब और इनके साथ भाई मोहम्मद वकार साहब और इनकी टीम के जितने लोग हैं, अल्लाह करीम इन सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। हमारी महफ़िल की रूह रमा शख्सियत सदर महफ़िल इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अली नक्शबंदी साहिब किबला आप तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी बरकत अता फ़रमाए। हमारी इस महफ़िल का हुस्न, जिनकी ज़ेर सरपरस्ती ये महफ़िल हो रही है, अल्लामा पीर मोहम्मद नवाज़ साहिब नूरी, आप भी जलवागर हैं, व दीगर जितने मेरी मिल्लत के उलमा अहले मोहब्बत आप तशरीफ़ लाए हुए हैं, अल्लाह करीम सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। इको बिल्कुल बंद करेंगे जी, बिल्कुल, थोड़ी सी भी ये बैकअप ना हो, एक आवाज़। दोस्तान गिरामी, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी शान व अज़मत के हवाले से कुछ ज़रूरी गुजारिशात, और उनके साथ साथ चूँकि यह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है, तो सय्यदी व सनदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान आपकी शान व सीरत से मुताल्लिक़ भी कुछ गुजारिशात पेश करूँ। गिरामी कदर हज़रात, ये याद रखिए, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनकी ज़िंदगियों का जो हासिल और निचोड़ रहा तालीम के हवाले से, वो अदब रहा है। ये याद रख लीजिए। उलमा ने लिखा है इस बात को, वो फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा 1 महीना इल्म हासिल करे, गौर फरमाएंगे सारे हजरात, स्टेज से आखिरी बंदे तक, ये उठना बैठना चलना फिरना थोड़ी देर के लिए मौकूफ़ कर दीजिए और बैठिए, ज़रा बात सुनिए। जो बंदा 1 महीना इल्म हासिल करे, उसे चाहिए कि 2 महीने फिर अदब भी सीख के आए। ये अदब इतना ज़रूरी होता है, ये याद रख लीजिए। अजीज़ा ने गिरामी कदर, फिर बुज़ुर्गों को अगर पढ़ा जाए तो वो ये फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा, तवज्जो है जी हज़रात आपकी, गौर से सुनिएगा, वो फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा ज़्यादा इल्म रखता है, उससे ज़्यादा बेहतर बंदा वो है जिसके पास अदब ज़्यादा है। सिर्फ इल्म से बात नहीं बनने वाली, अदब से बात बनने वाली है। आपने दीवारों पर लिखा हुआ देखा होगा, बा अदब बानसीब और बे अदब बेनसीब। ये जुमला कोई छोटा नहीं है, याद रखें। ये वो पुल है अदब वाला, जिससे क्रॉस करके बंदा आगे जाए तो उस इबादत का सिला मिलता है और उस इल्म से बंदे को फ़ायदा मिलता है। और अगर बंदा इस पुल से क्रॉस ना करे, यानी अदब वाले रास्ते पर ना चढ़े, तो जितना मर्जी इल्म हो वो भी नफ़ामंद नहीं होता, और जितनी इबादत हो वो भी बंदे के मुंह पे मार दी जाती है, जब तक बंदा पुल अदब वाला क्रॉस करके महबूब के कूचे में ना पहुंच जाए। आवाज़ बहुत कमज़ोरों वाली है आप हज़रात की। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं, आप सय्यदी इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान आपको पढ़ के देखें। आपने जितने लोगों से इख्तलाफ फरमाया, उसकी मेन वजह यह थी, आप फरमाया करते थे कि तुमने जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत के हवाले से हल्के जुमले बोले हैं, ये बेअदबी पर मुश्तमिल है और किसी मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देते। और उन्होंने फरमाया कि सहाबा और अहले बैत के बारे में जो बंदे नाजेबा गुफ्तगू करते हैं, ये हल्के जुमले बेअदबी पर मुश्तमिल हैं। इनके साथ तुम्हारी मौलवियत तो बाकी रहेगी, लेकिन तुम्हारा ईमान बाकी नहीं रहेगा। ईमान तब बाकी रहेगा जब तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ वैसे करोगे जैसे मेरे रब ने फरमाया है, और उनकी इज्जत और तौकीर वैसे करोगे जैसे महबूब के सहाबा ने करके दिखाई है। और रह गई बात सहाबा और अहले बैत की, तो फरमाया ये जो हस्तियां हैं, गौर कीजिएगा स्टेज से आखिरी बंदों तक, ये जो हस्तियां हैं, ये तारीखी हस्तियां नहीं है कि आप तारीख खोल के उनके खिलाफ डिस्कस करेंगे। तारीख के अंदर तो बहुत कुछ ऐसे घपले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हम ऐसी तारीख को रद्दी समझते हैं जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हो या सहाबा और अहले बैत के मुखालिफ हो। हमारे नज़दीक तारीख का वो हिस्सा काबिल एतबार है जो या कुरान के मुताबिक हो या मेरे मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक हो।
इसके अलावा सब ये फारिग बातें हैं और इसने फितना इस उम्मत में खड़ा किया। और आपको ये पता होना चाहिए, तारीख पता किसको कहते हैं? तारीख पुराने ज़माने की खबरों को कहते हैं। ये आज भी हेडलाइन चलती हैं खबरें, 6 आड़ियाँ तो 7 आड़ियाँ तो 8 आड़ियाँ, खबरें सुनते हैं ना। और आप सबको पता होता है इन खबरों में कितना सच है कितना झूठ है। यानी इतना तेज दौर है, कैमरे का दौर है, हर बंदे को पता है कौन कहां सारे काम बर्बाद कर रहा है, फिर भी वो कहते हैं नहीं ऐसे एंज हो गया, ऐसे एंज हो गया, ऐसे एंज हो गया। यानी इतने तेज दौर में अगर खबरें इतनी झूठी हैं तो आप बताओ जब ये इतना तेज दौर नहीं था तब की खबरों का आलम क्या होगा। इसलिए बेहतर है इन खबरों को देखकर सहाबा और अहले बैत का दुश्मन न बन, कुरान की खबरें देखकर सहाबा का भी मुहिब बन जा और अहले बैत का भी मुहिब बन जा। अब बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? गिरामी कदर हजरात, अगर आपको ये दूसरी बात भी समझ आ गई तो अब आ जाइए तीसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। सैयदी इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आप अगर आपकी जिंदगी को पढ़े तो आपने सहाबा और अहले बैत के लिए क्या फरमाया। चूंकि उन्वान वो है तो हम बात ही वहां से शुरू करते हैं। देखिए आका करीम अलैहिस्सलाम की जब अहले बैत की बात आई, तवज्जो है हजरात, जब आले रसूल की बात आई तो सैयदी इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान आपने बतलाया है कि फिर ये जो चीज है ये 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15 पर ब्रेकें नहीं लगा सकती। बैठिए भी बैठिए मौलाना, बैठिए। ये हमारे मेहमान है, मेरे साथ आए हुए हैं। जी जी, ये हमारे मेहमान हैं, इनको कुछ नहीं कहेंगे आप सुभान अल्लाह फरमा दीजिए जरा मोहब्बत के साथ। गिरामी कदर हजरात, अब जरा मेरी बात सुनिए। सबक बार बार मैं जरा रुक रहा हूं तो मेरे लिए मुश्किल है। मैंने जब आपका टाइम पूरा होना तो आपके जज़ाकल्लाह कहने से पहले आपकी जान छोड़नी है मैंने, जरा गौर फरमाइए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत और रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने जब फरमाया ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की आले पाक के बारे में, आज लोगों ने अपने म्यारात खड़े हुए हैं और वो कैसे हैं, कोई 4, कोई 5, कोई 10, कोई 12, कोई 14 ते ब्रेक का। हालांकि हमारे यहाँ 14 वाला अकीदा है ही नहीं। जो सुन्नी रखे वो सुन्नी नहीं है, याद रख लें, वो सुन्नी नहीं है। चूंकि ये अहले तशय्यो के नजदीक होता है कि वो 12 इमाम और 14 मासूम मानते हैं। आइम्मा अहले बैत को हम भी मानते हैं, लेकिन मासूम सिर्फ या नबी हैं या फरिश्ते हैं, इनके अलावा कोई मासूम नहीं। जो ये नजरिया रखे पक्का राफजी है, उसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी का नजरिया है वो लाख मर्तबा है, सुन्नी नहीं रख सकता। भावे मौलवी थे, भावे पीर थे, भावे नकीब थे, भावे नात खान। समझ आ रही है? मासूम सिर्फ 2 हस्तियां, या नबी या फरिश्ते। कुल नबी और कुल फरिश्ते ये मासूम होते हैं। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे लोगों को बताया, यार जब तुम नबी की आल को मानते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी ब्रेक 12-14 पर चल के लग जाती है। फरमाया नहीं, जब आले रसूल को मानना है तो फिर ये कहना है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ने नूर, तेरा सब घराना। ये याद रखिए, ये है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, जिन्होंने नबी पाक की अहले बैत की दर की नौकरी यूं दी है। वरना लोगों ने तो बहुत कुछ खारिज कर दिया है, लेकिन आला हजरत ने बताया जब नबी की नस्ल पाक को मानना तो फिर बंदे दे पुत्रा तरह मन होना। और यहां याद रख लीजिए, चूंकि ये सुन्नियों का स्टेज है और ये एक नुमाइंदा इज्तिमा है साहिवाल का, इसमें यह पैगाम जरूरी होना चाहिए। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में सादात की इतनी ताजीम और कदर है। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, हमारी महफिल में जब कोई सैयद आए ना, तो जब आप कुछ बांटने लगे यानी लंगर देने लगे तो सैयद को डबल हिस्सा दिया करें। कहा क्यों? फरमाया ये हजरत फारूक आजम की सुन्नत है। वो कैसे? आप भी जब माले गनीमत तकसीम करते थे, मशहूर वाकया है, आपने बेटे को 500-500 रुपया दे दिया, और जब हसनैन करीमैन तो ये बैन ताहिरैन की बारी आई तो 1000-1000 दे दिया। समझ आ रही है ना? तो जब उन्होंने पूछा कि मैं बड़ा था, बेटा कहने लगा अब्दुल्ला बिन उमर कि मैं तो जंगे भी लड़ता रहा, तो मैं इनसे बड़ा था और ये छोटे थे, शहजादे थे, ये घर में थे, तो मुझे आज आपने 500 दे दिया है और इनको 1000 दे दिया। तो आपने फरमाया 1000 लेना है? तो कहने लगा बिल्कुल लेना है। फरमाया माँ फिर ऐसी लेके आ जैसी हसनैन करीमैन की माँ है। ये हुजूर की निस्बतों का लिहाज है। फरमाया बाप वैसा लेके आ जैसा इनका बाप अली है। बात समझ आ रही है मेरी बात की? तो आपने फरमाया 500 वो जो तुम्हारा और सबका हिस्सा है उसके मुताबिक, और 500 निस्बत मुस्तफा का हिस्सा है। तो आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जागदे बैठे हो को नहीं जागदे बैठे, आपने फरमाया कि सादात को डबल हिस्सा दिया जाए। क्यों? फरमाया ये सुन्नते फारूकी है। ठीक है, और आपके इल्म में होना चाहिए सादात के अंदर कैसा एहतराम है। सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक सफर पर जाने लगे, उस वक्त उलमा के लिए ले जाने के लिए पालकियां होती थी। आजकल तो ये गाड़ियां आ गई, पालकी होती थी, कंधों पर उठा कर लेके जाया जाता था उलमा को, और बड़ी वकार और बड़ी शान और बड़ी इज्जत के मामलात होते थे। अब आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको लेके जा रहे हैं। अब ना ये बात पता नहीं कौन समझे कौन ना समझे, हमारा काम है होकरा दे के जाना, और आप सब जरा गौर करेंगे तो आपको लुत्फ आएगा। और बात ये है,
थोड़ी देर चले ना तो आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जल्दी पालकी रख दी जाए। चंद कदमों के बाद उन्होंने रख दी। आपने फरमाया पालकी उठाने वाले सारे मेरे करीब आ जाएं। वो सारे आए ना तो आला हजरत ने एक जुमला बोला है। आप फरमाते हैं ये बताओ तुम में सैयद कौन है? क्या फरमाया? तुम में सैयद कौन है? तो उन्होंने कहा ये सवाल नहीं है, मैं समझ। फरमाया मुझे बताओ सैयद कौन है? वो सारे चुप। आला हजरत ने एक जुमला बोला। अब आला हजरत के दीवाने जरा समझे सादात की क्या शान है। क्या मसला है ये? आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया यार जो तुम उठाने वाले हो ना, मुझे तुम में से एक बंदे से मुस्तफा जान रहमत के खून की खुशबू आ रही है, आपके आल होने की खुशबू आ रही है। आप मुझे ये बताएं, जो बंदा माहिर होता है ना, माहिर, वो बता सकता है गुलाब की खुशबू कौन सी है, अंबर की कौन सी है, ऊद कौन सी है? समझ आ रही ना? जो सूंघता रहा हो, सदके जाऊं अहमद रजा के, उन्होंने सूंघी है तो पता चला है। और फिर सूंघ कर बंदे पहचानना, मेरा चन कोई विखा तो सही ना मैनू जेड़ा सूंघ के बंदे पहचानदा होवे, ये वही पहचानता है जिसमें सच्चा मुस्तफा का इश्क होता है। और ये हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, ये आपकी जात अक़दस है। गिरामी कदर हजरात, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आगे चलें थोड़ा सा, कि कोई ना चले। सैयदी आला हजरत साहब ने यहां पर बात बतलाई और आगे नहीं चल पड़े, नहीं। फरमाया रुको भाई रुको, रुक गए। फरमाया बात ये है, अब ये जो सैयद साहब है ना आप में से, जब कहा तो उसको बताना पड़ा कि मैं सैयद हूं, मैं गरीब हूं, मैं ये मेहनत मजदूरी करता हूं और अपने बच्चों का पेट पालता हूं। फरमाया यार अब तू बीच में बैठेगा, अहमद रजा तुझे कंधों पे उठाएगा। सदके जावा ए वेखो सारे चुप छाप बने बैठे ने। ऐ को अखां बंद करके सुर लाउण वाला हुंदा ना, जिवें साडे सुरीले मौलवी ने, ते किसे कहानियां सजे खब्बे ते तुसीं इत्थे बल्ले बल्ले। ओए कदी सुर दीयां गल्लां ते भी बोलिया करो मेरी कौम है, यकीन अल्लाह ते करो। साडी कौम दा पता नहीं क्या हाल बन गया है। कभी सुना तुम्हारे इमामों ने तुम्हें कैसे बादब रास्ते पर चढ़ाया हुआ है? सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने क्या किया? आपने फरमाया ये सैयद साहब बैठेंगे और मैं इनको अपने कंधों पे उठा के चलूंगा। उन्होंने बड़ी माजरत चाही। फरमाया ये हो ही नहीं सकता, आपके नाना जान को मुंह कैसे दिखाऊंगा, मैं तो सारी ये याती नौकरी उनके घर की करता रहा हूं, ये नहीं हो सकता। आपने बिठाया, कंधों पे उठाया और बाद में माजरत भी की। इसको कहते हैं मोहब्बत, और वो भी सादात की। तवज्जो है हजरात? अब अगली बात भी सुनिए। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तशरीफ फरमा हैं, आपके आस्थाने पर मेहमान है और बीच में एक सैयद साहब भी थे। आप ना खाने के लिए हाथ सबके धुला रहे हैं। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह जब वो सैयद साहब के पास पहुंचे ना, तो सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। देखो एक नग वाली चांदी की 4.5 मासे से कम एक अंगूठी एक बंदा एक वक्त में पहन सकता है। इसके अलावा मर्द दूसरी अंगूठी नहीं पहन सकता, या एक अंगूठी में 2 नग नहीं लिखवा सकता। शाबाश शाबाश, ये शाबाश दिया तुम्हारे चुप बैठने पर, ये शाबाश है। चंगा हाजमा होवे तो फिर भी शाबाश दे लेनी चाहिए ना। हाँ हाँ, हमारे उस्ताद कहा करते थे कि कोई चंगा काम करे तो भी शाबाश दियो, तो ये कोई चंगा ना करे उन्हें भी शाबाश दियो, भी चलो दिल नाल तो कीता ही ना। इसलिए कम अज कम जेडे चुप बैठे तो शाबाश तो दिल नाल बैठे, चुप शाबाश तो बनती ना मेरा काका। अब सुनिए जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, और ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने पता क्या फरमाया सैयद साहब से? फरमाया सैयद साहब ये अंगूठी मुझे तोहफे में नहीं देते हैं आप, सोने की अंगूठी बंदा नहीं पहन सकता। आपने अंगूठी ले ली, अंगूठी लेने के बाद क्या किया, उसमें से उतना सोना और डलवाया, और आपका एक मुरीद था सुनार, उससे कहा कि जरा एक हार बना दो औरतों के गले में पहनने वाला। वो जब तैयार हो गया ना, तो आपने उसको एक डब्बे में बंद किया और खत लिखा, शाह साहब वो आपकी अंगूठी उतना सोना और डलवाया। चूंकि मर्द ये पहन नहीं सकता, तो साथ में ये लिखा कि हो सकता है कि आपको ये मसला ज़हन नशीन ना रहा हो। समझ आ रही है? तो मैंने ना मुनासिब ख्याल किया कि इसको औरतों का जेवर बना के भेज दिया जाए और सैयदा कायनात की नस्ल पाक की किसी शहजादी की खिदमत में अहमद रजा की तरफ से पेश कर दिया जाए। तवज्जो है हज़रात के कोई नहीं ए साउंड आ लिया एदा मुंह भी डिंगा होया खलोता को एनु भी सीधा कर ला, जे को पेचकस है गई तां एनु थोड़ा जिहा कस ला। साडी तकरीर सुन के तो होरां दे मुंह डिंगे हुंदे ने, पता नहीं एदा की हुंदा पिया बार बार। तवज्जो फरमा लीजिए जरा, को पेचकस है तो जरा कस ला, नहीं तो फिर मैं तो कर ही जानी है तकरीर जो मर्जी हो जाए। तवज्जो है जी हजरात आपकी? ओ बैठे हो, बस स्टेज से आवाज नहीं आ रही, बुक्का चुपशा बन के बैठे हुए हैं सारे हजरात। आप जरा इस बात को हजरात आप समझने की कोशिश फरमाइए, जितने हजरात आप तशरीफ फरमाए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, मैं बता रहा हूं यूं आपने सादात का अदब एहतराम करके बताया। और इधर देखें भाई, शुरू से आखिर तक, स्टेज से आखिरी बंदे तक हर बंदा गौर करे।
हमारे यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम के आले पाक का अदब व एहतराम बहुत ज़्यादा है। इधर देखो, मुझे हमारे उस्तादों ने ये तरबियत फरमाई और ये आले सुन्नत का नजरिया है, तवज्जो है, और वो ये है जब सादात को मानना है ना तो तुम उनके अमल को तोल सकते हो, तवज्जो फरमाइए, ना ही तुम उनकी पगड़ियों को तोल सकते हो, ना ये देखो कि ये शहर के हैं, देहात के हैं, सैयद साहब अमीर हैं या गरीब हैं, अरब के हैं या अजम के हैं, नहीं, फरमाया सैयद है तो अदब करना पड़ेगा। नंबर एक, ये आले सुन्नत। लेकिन रुको, चूंकि फितनों का दौर है, यहां आज एक मकाम आ गया कि हमें यह समझाना पड़ेगा, और आजकल के सादात जो इस अकीदे पर हैं उनको तो लाखों सलाम, जो खुद भी समझते हैं और अपने मुताल्लिकीन को भी समझाते हैं, और जो अकीदा अहले सुन्नत की लाइन से हटकर हैं उनको बहरहाल ये बात समझनी पड़ेगी। सैयद को जब मानना है उसकी कुछ नहीं देख सकते आप, हाँ, अकीदा देखना जरूरी है। अकीदे के अलावा ये नहीं हो सकता। बात कहते नहीं जी बाबा जी ने, बाबा जी तो मैं कुछ नहीं कहना, तो मैं कह बाबा जी ने, भावें शाह जी ने, ये शरीयत दी छतरी दे थल्ले खलोणगे ते फिर ही सारे रुतबे ने, ये याद रख लो। ये है वो मकाम जहां के हमारे लोग डंडियां मार जाते हैं। देखो, अमल है नहीं वो जाने, उनका नाना जान जाने, उनकी दाढ़ी है नहीं है वो जाने, उनके नाना जान जाने, लेकिन अकीदे के मामले में ये लाइन वो है जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, और कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। और यहां तक तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मुझे ना यहां पर बिलखुसूस आजकल कई सियादत का टाइटल रखने वाले हमने सुना है, वो नबी पाक के सहाबा के बारे में चंद एक नाजेबा जुमले बोलते हैं। मुझे यहां बाबा खादिम रिजवी बड़ा याद आता है। बाबा खादिम ने बड़ी कमाल की बात कही, उन्होंने कहा शाह साहिबान देखो, ये सहाबा वो हैं जिन्होंने तुम्हारे नाना जान के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया है, और उनकी शानों पर कसीदे कुरान ने पढ़े हैं। समझ आ रही है? लेकिन फिर भी अगर तुम सहाबा इकराम के खिलाफ बात करो, फरमाया कि ये तुम्हें जेब देता नहीं। और बाबे ने आख्या गल सुनो, अगर तुम अपने नाने के वफादारों के नहीं हो तो फिर तुम हमारे भी नहीं बन सकते हो। हमने तुम्हारे अमल को नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है तुम्हारा अकीदा ठीक है या नहीं है। ये कोई मौलवी, कोई नाथ खान, कोई नकीब इससे बाहर नहीं जा सकता। खुदारा जिसका अकीदा ठीक है वो हमारे सर का ताज है, और जिसका नहीं ठीक है अकीदा ठीक करना पड़ेगा। हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह फरमाई जा सारे हजरात, अकीदा ठीक करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ गई है? ये मसाइल इसलिए बयान करते हैं, बस औकात कई लोग चुप हो जाते हैं, नहीं जी छड़ो परे जी, ऐदा नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा ये अकीदे का मसला है, हो सकता है हमारे समझाने की वजह से कई बंदे समझ जाएं और उनकी दुनिया और आखिरत बच जाए, और अगर हम ना बताएं हमारी वजह से वो बिगड़ते रहे तो फिर हमसे भी पूछा जाएगा, तेरे बड़े नारे लगे, लोगों पैसे भी दिते ते लोगों जनाब तेरा इस्तेमाल भी किया, तू इन्ना मसला भी ना दस गया, ते जे दस दिन दा ते किहड़ा मरन लगा सी। मैं अपनी कुर्सी का हक अदा कर रहा हूं, मुझे अपनी कब्र नजर आ रही है, और इसी वास्ते इधर देखो, इसी वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अल आलिम अफदलु मिनल आबिद, फरमाया जो आलिम होता है उसका रुतबा इबादत गुजार से ज्यादा होता है। कई ज्यादा ही सूफी सवाट बन जाते हैं ना, वो हाँ मैं नहीं किसी को कुछ कहता। मैं क्या अच्छा मेरा पुत्र जो तेनू किसी ने कुछ आख्या फिर मैं आखांगा भी, कहते ने कि कोई नहीं कहता तू। इधर देखो मेरी तरफ भाईजान, हम कौन सा लोहे की लाठ लेके आए बैठे हैं, या तलवार हमारे पास है, या अर्तुगुल की तरह सबके सार हम उतार देते हैं? दसो ना की कीता सी? हम तो हजरत अत्तार के मुरीद है। हमारे पास तो एक मिसवाक गाड़ी में ज्यादा होती है बस, या किताबें पढ़ने वाली, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। समझ आ रही है? हम भी कुछ नहीं कहते, लेकिन भाईजान गुजारिश पता क्या है, ये वो मसला है जिस मसले को समझाना ये हमारे फराइज मनसबी में से है। सूफी लोग कह देते हैं, और यही तो मसला है, उनको पता ही कोई नहीं असल मसला क्या है। मुझे ये बताइए, आजकल ये जो फितना खड़ा हुआ है, नहीं जी हम किसी को कुछ नहीं कहते, जरा जितना लगा ठीक है, कोई नहीं कुरान ही पढ़ देने, छड्डा जी हम फकीर होते हैं। मैंने कहा ना बेटे, आप खंजीर होते हैं। अगर आप फकीर होते ना सही, तो करबला में इमाम हुसैन के सामने 22,000 का लश्कर था, दाढ़ी भी थी, कलमा भी था, सजदा भी था, कुरान भी था, रकू भी था, जमात भी थी। हुसैन उनकी तरफ नहीं गए, ये नहीं कहा जरा जिथे लगा लगा ही रहे, ओए कलमा सारे पढ़ देने ना, फरमाया झूठ झूठ है, हक हक है। तवज्जो है जी हजरात आपकी के कोई नहीं है?
तो ये जो आज हलाल हराम इकट्ठा करते फिरते हैं, छड्डो वीर जी छड्डो, आज छड्डो नहीं, तैनू साइया ने फड़ के सारे तो पहले लम्या पाना है, फड़ो भैया नू फड़ो लम्या पाओ। मैनू इत्थे भी बाबा खादिम बड़ा याद आता है। बाबा खादिम कहता सी जेडे 2 नंबर पीर ने ना, 2 नंबर पीर, इन्हां सारियां तो पहले क़यामत वाले दिहाड़े कन्न फड़े होने ने, फरिश्तियां ने ओ जूत फेरना है ना। बोलो बोलो, खैर है जो कुछ हो गया तो मैं झल ली सा। तवज्जो भाई हजरात, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जो मैं बात कर रहा हूं। और मेरे अजीज मेरे भाई, अगर बंदे में ये हक बयानी करने की गैरत नहीं है तो हुसैन के नारे किस लिए लगा रहे हो? इमाम पाक ने यही तो बताया है। देखो ना, 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन की बकरी जमात होती थी। इमाम हुसैन की बकरी जमात होती थी। एक ही मैदान था, सिर्फ सामने वो खलोते ने थे, इधर इमाम हुसैन, बनना भी कोई नहीं, बेच कंध भी कोई नहीं, एक दूए दियां बांगा भी सुन दिया ने। इमाम हुसैन ने नहीं फरमाया नहीं उम्मत को मुत्तहिद रहना चाहिए, इत्तेहाद करते हैं, हम दाई ये इत्तेहाद हैं, वड्डी तू दाई। तवज्जो है क्यों शाह जी? अजकल जड़ियां इदां दियां दाइयां ने ना, ये दाई होरां दे ढिड वेखदी है ते इन्हां दे अल्ट्रासाउंड अजकल मैं करदा हुन्ना। इन्हां जेड़े तमाशे बनाए ने ना, कैसे यार देखो ना, अब ये बैठ जाते हैं सारे, हम सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। एक तरफ वो बंदा बैठा है जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को भौंक रहा है, कैसे तुम उससे इत्तेहाद करोगे? और दूसरी तरफ वो बैठा है जिसने किताबें लिख डाली कि जनाब यजीद सच्चा है और हुसैन माज़अल्लाह झूठ पर था, अस्तगफिरुल्लाह, ये किताब है रशीद इब्न रशीद। पूछो किस मज़हब वालों ने लिखी है? उन्हें सारे प्यों दे सहन ने उत्ते उनको पास बिठा के जफ्फियां डालते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम लानत भेजते हैं ऐसे इत्तेहाद पर। और इधर देखो, ये जो इत्तेहाद करने वाले ये 3 डब्बे है ना, 3 डब्बे पीपे, गैरत वाला बंदा बोले, गैरत वाला जिसमें गैरत नहीं, मुंह थल्ले रखे। ये जितने बेगैरत पीपे हैं, ये वो हैं सिर्फ राफजियों खारजियों को जफ्फियां डालते हैं, उनसे इत्तेहाद होता है, लेकिन सुनियों से नहीं। किसी को इलियास कादरी से इख्तलाफ है, किसी को बाबे खादिम से, किसी को डॉक्टर जलाली से, और किसी को मुनीबुर रहमान साहब से। वो बेगैरता अपने नाल लड़ना है तो गैरा नाल जफ्फियां पाउना है। सुन्नी बंदा बोले, सुन्नी बंदा बोले, गैरत वाला बोले। ओ बैठे 5-4 बंदे रंग भन गए ना, तो मैं तो मिनट चेहरे पढ़ लेंदा हूं ना। जदा गए आ जी ओ शहजादिया, आला हजरत आला। क्या भाई आप जितने लोग बैठे हैं, इस बात का आज आप इरादा वादा नीयत करते हैं कि हम जितने के जितने लोग हैं सारे सहाबा और अहले बैत का अदब करेंगे? ये है असल पैगाम। और ये देखो ना, अगर कोई बंदा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान उनके खिलाफ बैठने वाले को जफ्फियां डाले, अहले बैत के दुश्मनों को जफ्फियां डाले, आप मुझे बताएं मेरे भाई ये क्या हो रहा है? बिल्कुल इन बातों की इजाजत नहीं है। हमारे यहां अगर इजाजत है तो सिर्फ अदब की इजाजत है। बैठे हो, अब आ जाओ जरा आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह 30वीं जिल्द, तवज्जो है, इधर देखो, इधर देखो, आपको मसला समझाऊं। आला हजरत से एक सवाल हुआ फतावा रज़िया शरीफ के अंदर, और सवाल क्या था कि हमने ये सुना है जितने नबी दुनिया पर जलवागर हुए उनका जिस्म सुथरा होता था, यानी कोई भी बच्चा पैदा हो तो जिस्म के ऊपर आलाइश लगी होती है ना, साफ करना पड़ता है ना। वो बोलो तो सही ना, ये बात बड़ी सुनने वाली है हजरात। तो वो कहते हैं हमने सुना है कि नबियों के साथ ऐसा मामला नहीं होता। अहमद रजा जरा इसका जवाब दो। अब आला हजरत का जवाब सुनिए। क्या आला हजरत फरमाने लगे, फरमाया नबियों के साथ कुछ और हस्तियां भी हैं। बुजुर्ग हस्तियां जब दुनिया में आए तो अल्लाह उनकी इज्जत शराफत और करामत को वादे करता है, उनका जिस्म सुथरा होता है। तो सवाली कहने लगा वो कौन है, कोई 1-2 के नाम बताइए। फरमा एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखा, ये आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में लिखा है। आप बताओ अहले बैत रसूल का इश्क है कि नहीं अहमद रजा के सीने में? बताइए। ये है हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने इतना अदब सिखाया। सवाल उसने पूछा नबियों के बारे में, लेकिन फरमाया जितनी बुजुर्ग हस्तियां हैं ना,
और अगली बात इधर देखो, आला हजरत से सवाल हुआ, उन्हें गाल चलिए तो सुनना। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ, ये सैयद दोज़ख में जाएंगे या नहीं जाएंगे? लो ये सवाल हुआ, उन आला हजरत का जवाब सुना इधर, और दिल खोल के सुनना, मुझे कहना ना पड़े। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो अल्लाह के इल्म में सैयद हैं, फरमाया जो भी हो जाए अल्लाह ताला सैयदा की निस्बत की वजह से जन्नत अता फरमाएगा। नहीं भाई आवाज कमजोरों वाली, मुझे लुत्फ नहीं आया, मुझे लुत्फ नहीं आया। बहुत शुक्रिया आप हजरात का। हाय 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 हाय, बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। इधर इधर देखें मेरे बेटे, आपने नारा लगाया, मेरा दिल खुश हो गया। लेकिन जरा जज़ाकल्लाह आमीन, जो मैं मसला बयान कर रहा हूं इसको समझिएगा। एक बंदे ने पूछा कि हुन गाल से जवाब आपने दे दिया कि जो अल्लाह के इल्म में सैयद है, और फरमाया अगर उनके अमल में कोई कमजोरी भी रहे, फरमाया फिर भी सैयदा का सदका, काश के कोई इस जुमले का लुत्फ ले लेता। अच्छा, एक बंदे ने सवाल किया, कहने लगा अगर कोई गुनाहगार सैयद हो, तो जैसे मुसलमानों के बारे में अगर कोई गुनाहगार हो तो पहले जन्नत में जाएगा, वहां पर सजा मिलेगी और फिर वो जन्नत में जाएगा, तो फरमाया सैयद के बारे में क्या है? तो आला हजरत ने जरा जवाब दिता ना, ऐ सुन्नियत, तुसा पता नहीं केड़ी सुन्नियत सुन रहे हो अहमद रजा दी। आला हजरत फरमाने लगे अगर गुनाहगार सैयद जन्नत में जाए, सजा भुगत के जाए, तो फिर सैयदा दी निस्बत किथे गई? हाय ओ सदके जावा। और सुनो सुनो सुनो, बोलो भाई बोलो। हाय 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 हाय, मौलाना अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जितने बंदे खुश हुए हो, आला हजरत ने क्या फरमाया? अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको मिसाल से समझाऊं कि यह कैसे होगा। इधर देखिए, पहली तो बात है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा का जब नाम रखा ना फातिमा, तो पूछा बेटा पता है मैंने तेरा नाम फातिमा क्यों रखा? अब्बा जान बताइए। फरमाया फातिमा का माना होता है छुड़ाने वाली। अल्लाह ने तुझे, तेरी नस्ल को और तुझसे मोहब्बत करने वालों को जहन्नम से आजाद कर दिया है। पहली बात, ये पहली बात। अब दूसरी बात सुनिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यहां ये मसला जो है ना, ये मसला ये रज़वियात है, ये है हकीकत जिसको हम सुने तो फिर मजा है कि अहमद रजा क्या है और सुन्नियत क्या है। और अपने बंदियां सुन तेन लग पता जावे एक बार अहमद रजा कहते किसको हैं और कैसे नबी पाक की आल की शान को बयान फरमाया। अब इधर देखिए हजरात, जागदे बैठे हो तो सुनामा नहीं तो बस कर दे मां। और ये बात हजरात सुनने वाली और तवज्जो तलब बात है। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह की इस बात का जवाब आजकल हमारे नजरियात में भी पाई जाती है। इजाजत हो तो देमा जवाब की में पाई जाती है। इधर देखिए, आप देखिए कोई भी जमात होती है ना, कोई भी जमात, उसको जब वो जीत जाते हैं, इलेक्शन वाले ला लो, मिसाल दे रहा हूं, उनका पार्लियामेंट में अलग कोटा होता है, सूबाई असेंबली में अलग कोटा होता है कि ये जी 120 सीटां जित गए। अच्छा 120 सीटां जित गए तो हुण होना की है? कहंदे जी इन्हां नूं इस हिसाब दे नाल 200 सीटां मिल जाणियां ने, यानी 80 बंदे होर नाल। उन्हां इलेक्शन लड़िया नहीं, ना कोई पैसा ना खर्चा, पता नहीं कौन जिन्हों मर्जी लै जाण। फरमांदे यार हुकूमत का कोटा हुंदा है। मैनू एक गल समझाण लगिया, खुशी होनी चाहिए, तुसीं समझो तो तुहानूं भी होनी चाहिए। मैं क्या मेरा चन्न जे इस पार्लीमेंट वालियां दा इन्ना कोटा है तो जन्नत दे सरदारां दा कोटा ही कोई नहीं। हाय 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 हाय। अख दी ठंडक दिल दा चैन, जा हसन जा हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, हर सहाबी के नबी जन्नती जन्नती। क्यों भाई को समझ आई है? कोई नहीं आई है? गिरामी कदर हज़रात, हमें क्यों नहीं समझ आती? और अगर आ गई है तो इधर देखो, जितने हजरात बैठे हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा से भी मोहब्बत करना और आपकी अहले बैत से भी मोहब्बत करना, और आका करीम अलैहिस्सलाम की आल को कभी आमाल में मत तोलने की कोशिश करना। उसकी वजह यह है कि जो तोलने की कोशिश करता है वो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीकों को क्रॉस करता है और क्रॉस करने की इजाजत नहीं है। ये है असल बात। और अगर जाग रहे हैं तो पैगाम करबला भी दूं आप हजरात को। मेरी घड़ी के मुताबिक 6 मिनट बाकी रह गए आपके। आवाज कमजोरों वाली है हजरात, आपकी आवाज कमजोरों वाली है। कितने मिनट रह गए? अभी कलाम भी पढ़ना है। अल्लाह अकबर जी, ठीक हो गया, मैं वो भी पढ़ता हूं।
लेकिन आइए जरा पैगाम करबला में आपको सुनाऊं ताकि आपको बात समझ आए। इधर देखो, हजरत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो आपने करबला में किया, जिधर तवज्जो थी, आज हमारी तवज्जो उधर नहीं है। लो ये सबक है। आप कहेंगे किधर? कोई माई कलाल बताए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने करबला में नमाज छोड़ी थी? सारे बोलो, स्टेज से आखिरी बंदे तक बोलो। हम क्यों छोड़ते हैं? सवाल यह है, नंबर एक। नंबर दो, कोई बताए इमाम हुसैन ने करबला में पानी मांगा था? आप खामोश क्यों हैं? क्या मसला है आपको? मसला सुने ना, समझे ना यार आप? नहीं तो आज हम सब सबीले लगा के बैठते, हालांकि सबील लगाना जायज है, जो रोके वो भी मरदूद है, लेकिन तवज्जो ये है सबील लगाना जायज है। इमाम की तवज्जो तो पानी की तरफ नहीं थी, इमाम की तवज्जो नमाज की तरफ। तू नमाज छड़ी बैठा है, पानी लाई बैठा है। दो बातें हो गई, जागदे बैठे हो तो तीसरी बात भी सुनामा। और ये हजरात सुनने वाली बात है। और ये क्या है? इमाम आप जितने बैठे हैं बताइए, इमाम हुसैन ने वहां कुरान पढ़ा या नहीं पढ़ा? नेज़े पे पढ़ा या नहीं पढ़ा? बतलाइए मुझे। पढ़ा है? अच्छा, इमाम पाक तो इतना कुरान पढ़ रहे हैं, और आज अगर हम कुरान नहीं पढ़ रहे तो मुझे ईमान से बताइए फिर हम कहां खड़े हैं? हम इमाम हुसैन के सबक को याद किए बैठे हैं? बताओ, ईमान से बताना है। भूल गए ना? कौन 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 इस सबक पे अमल करेगा? ये है इमाम पाक का सबक मेरे भाई, जिसको हम भूल गए। ये है हुसैनियत। आमीन। अच्छा, ये बताएं मुझे आप, थक गए हो? ये पूछना मेरा हक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे रिजवान भाई भी आए खड़े हैं। ये ताजर हैं आपके साहिवाल शहर के, माशाल्लाह। हमारे बहुत सारे दोस्त उकाड़ा से, यहाँ साहिवाल से, कुर्बो जवार से, न जाने कितने लोग तशरीफ लाए। अल्लाह इनको जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। और ज़ाहिर सी बात है, मेरे पीर भाइयों की भी एक तादाद है, चूंकि हज़रत अत्तार के हम मुरीद हैं ना जी, और आला हज़रत के मलांग हैं। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है यार, ठीक है? आप पहले भी मोहब्बत करते हैं और उम्मीदें आप भी फरमाएंगे। लेकिन आ जाओ, मैं जरा बात बताऊं। इधर देखिए, इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कोई माई कलाल बता दे इमाम अली मुकाम मैदान करबला में रोए हूं या आपने बेसब्री का मुजाहिरा, कोई मुझे बता दे। इमाम अली पाक की तवज्जो पता किधर थी? सब्र की तरफ, रजा की तरफ, और अल्लाह की बारगाह में सजदे की तरफ। आज हमारी तवज्जो नहीं है। या मुझे बताएं, हमारी तवज्जो सब्र और रजा इसकी तरफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाथ खड़े करके मुझे बतलाया जाए। होनी चाहिए। यह है असल बात मेरे भाई, जिस बात को समझना हम सब के लिए जरूरी है। क्यों नहीं हम समझ रहे इन बातों को भाई? समझोगे? ए पुत्र इधर मेरे वाल वेख्या जे, ए जिहड़ियां गल्लां हुंदियां ना, गल्लां ना ज्यादा करया करो, काम करके वखाओ। अब मैं इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ दे दूं, आप रात को निचोड़, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो। तवज्जो है सब रात की? इधर तवज्जो ये है, निचोड़ ये है, सारा साल बंदा काम करे यजीद आले ते देगा पकावे हुसैन दियां। शाह जी जिंदियां गल्लां असीं करने आ, चंगे चंगे चुप हो जाते हैं भी यार यह भी तकरीर ही होंदी पई है। अल्लाह दिओ बंदिओ, ओए अल्लाह दिओ बंदिओ, आ निकल आओ, आ झूठी चो निकल आओ, धोखियां चो निकल आओ, फराडी चो निकल आओ। आप देखें, मजा ये है, सारा साल आप यजीद के हर रंग को बर्बाद करके रख दें और हुसैन के झंडे को बुलंद करके रख दें। वादा करते हो सारे? ये है असल हुसैनियत। नहीं तो नारे लाओ, महफिल करो, लंगर खाओ तो घर जाओ। मेरा पुत्र है, फिर इमाम हुसैन तुम पर राजी नहीं हो सकते। किरदार यजीद का तुम अपनाते रहे हो और तुम जनाब नाम मेरा लेते रहे हो। मजा ये है, किरदार भी हुसैन का और नारे भी मेरे। फिर सवाद आना जी, अगर यहां तक बात समझ आ गई, ये आपका घंटा हो गया पूरा है भाई, टाइम आपका हो गया पूरा। अब आज जी मैं बिल्कुल लगाता, लेकिन आपके नाथ खान भी बैठे हैं और मिसबाई साहब ने भी आना है। तो मैं वैसे ही दोपहर इस्लामाबाद में था, वहाँ से गाड़ी भगाई, सिर्फ नमाज के लिए ब्रेक लगाते थे और सीधा आपके पास। अभी हमने ईशा भी नहीं पढ़ी, ठीक है? मैं आख्या यार टाइम तो लेट ना हो जाइए। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई कि हम यहाँ पहुँच गए। अगर आगे आऊँ तो इतना ही बर्दाश्त कीजिए। अब आपको मैं कलाम आला हज़रत के चांद अशार सुनाता हूँ। अब भाई आपकी ईको मीको शीको सुने जिदा तेरा दिल कर दे उदा खोल, ताकि को सानू भी सौंप होवे। तो आप सारे हजरात जरा दरूद पाक मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि का
आला हज़रत क्या फरमाते हैं, अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह कह लो यार, कोई नहीं वो कभी बेसुरे बंदे को भी सुन लेना चाहिए है। अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और सूरज उल्टे पाँव पलटे और चांद इशारे से हो चाँद, सूरज उल्टे पाँव पलटे और चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। और सुनिए शेर बड़े कमाल का है, आला हज़रत फरमाते हैं, कब्र में ताहशर चश्मे नूर के लहराएंगे। जिसका ये अकीदा है वो तो सुभान अल्लाह फरमाए ना। कब्र में ताहशर चश्मे नूर के लहराएंगे, कब जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की। तवज्जो हो तो अगला शेर भी सुनाऊं अगर जाग रहे हैं तो। आहा, इधर आइए। आप फरमाते हैं आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ। यानी जज़ाकल्लाह, इधर देखो, यानी जो कहता है ना और नहीं वसीलियां दी कोई लोड़ नहीं, किसी ने कम नहीं आना ते आप ही सारा कुछ, समझ आ गई। आला हज़रत फरमाते वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी हुआ, क्यों है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अच्छा, इस नात के बहुत सारे अशार हैं, मैं आखिरी पढ़ता हूं। आला हज़रत फरमाते हैं, ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, मुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। आखिरी मर्तबा मिलके कह लो, अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सादात मशाइख अहबाब, अल्लाह सबको खैर बरकत अता फरमाए। आप अपनी अपनी जगहों पे तशरीफ़ रखेंगे। अब आप